जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पिछली वाली वीडियो में हमने बात की थी उसकी कार्डियक साइकिल की, डायग्राम वगैरह बनाई थी उसकी, तो वो अपने डायग्राम अच्छी तरह कर लेनी है। इसकी भी मैं इंशाल्लाह आपको डायग्राम बना कर दिखाऊँगा, वो आपको समझ आ जाएगी सही सारी। पहले से बात करते हैं इसके नाम पे ही, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो रहता है ना, इसके नाम में कन्फ्यूजन होती है। जो होता है ना ग्राम, वो कहते हैं उसके जो निकलता है पेपर वगैरह, पेपर हो गया या जिस पे ईसीजी बनी होती है उसको कहते हैं ग्राम। और जो होता है ना ग्राफ को कहते हैं मशीन, जो मशीन होती है। मतलब कि जो ग्राफ है वो मशीन है, जो ग्राम है वो पेपर है जिस पे ईसीजी बनी होती है। वो छोटे से टेडी कलर की सी नहीं होती, उसको कहते हैं ग्राम। और जो ग्राफ होता है वो मशीन। अब देखो मैं ना इसका मैकेनिज़्म पहले आपको बताता हूँ। मैकेनिज़्म, जो कोई भी मसल होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या करता है रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है। अब इसमें देखो, जैसे ना छल्ली होती है, छल्ली के ऊपर क्या लगा होता है, नमक, मतलब कि सोडियम और क्लोराइड, ये सेल के बाहर होते हैं। ऐसे आपने याद कर लेना कि जो सोडियम होता है वो सेल के बाहर होता है। यहाँ पर मैं आपको एक मसल बना के दिखाता हूँ। ये मैंने एक बना दिया मसल। अब इसकी मैंने करनी है डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, ये बेसिक मैकेनिज़्म होता है। अब देखो इसमें अंदर मैं अगर इनफिल्ट्रेशन करा दूँ सोडियम की, सोडियम आयन इसके अंदर जाएंगे, ठीक हो गया। इसकी हो जाएगी डीपोलराइजेशन होगी। इसके नतीजे में क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा मसल। डीपोलराइजेशन हो गई है ना, तो अब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा इसके नतीजे में। अब जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल है ये वाला, इसको मैं दोबारा बनाऊँ, ये कॉन्ट्रैक्टेड मसल है, इसको मैंने रिलैक्स कराना है। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट कराया डीपोलराइजेशन से, अब रिलैक्स कराना है हमने रीपोलराइजेशन से। इसमें अगर पोटाशियम बाहर निकाल दूँ, ये हमने पढ़ा ना उसमें 17 चैप्टर में मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला, उसमें सोडियम की डीपोलराइजेशन कैसे होती है, रीपोलराइजेशन कैसे होती है, ग्राफ सा बना हुआ था। जब सोडियम अंदर जाता है तो डीपोलराइजेशन होती है, जब पोटाशियम बाहर आता है तो रीपोलराइजेशन होती है। अब इसकी मैंने रीपोलराइजेशन करानी है ना, तो पोटेंशियल को मैं बाहर ले जाऊंगा, ये होगी रीपोलराइजेशन हो गई। और अब रीपोलराइजेशन के नतीजे में क्या होगा, मसल क्या हो जाएगा, रिलैक्स। ये मैंने रिलैक्स कर दिया। अब याद कर सकते हो आप, आर से आर, यानी रीपोलराइजेशन से मसल क्या होती हैं, रिलैक्स होते हैं। अब ऐसे हमारे हार्ट मसल होते हैं, डीपोलराइजेशन उसके नतीजे में कॉन्ट्रैक्ट, रीपोलराइजेशन उसके नतीजे में रिलैक्स। अब मैं अगर बात करूँ हार्ट की, हार्ट इसमें दो होते हैं, दो तरह के होते हैं चैम्बर, एट्रिया होते हैं और वेंट्रिकल होते हैं। इसकी हमने क्या करनी है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल से क्या करनी है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। हम इसको ना 4 फेजेस में अगर मैं डिवाइड करूँ, पहला एट्रियल डीपोलराइजेशन, पहले आर्ट्रिया की डीपोलराइजेशन होगी, फिर एट्रिया की रीपोलराइजेशन, ठीक हो। फिर हमने वेंट्रिकल करनी है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, और चौथे में वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। अब इन 4 बातों पे ये ईसीजी बनी हुई है, 4 फेजेज में ईसीजी डिवाइड की हुई है। आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, आर्ट्रिया की डीपोलराइज कर दी, उसके नतीजे में क्या होगा, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और रीपोलराइजेशन के नतीजे में क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा आर्ट्रिया। फिर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रीपोलराइजेशन में रिलैक्स हो जाएगा। अब मैं टिपिकल डायग्राम बनाता हूँ उसकी, ईसीजी की। डायग्राम में क्या होगा कि पहले आपने याद कर लेनी ये वाली, इसमें मैंने 4 दिखाए हैं, 1 2 3 4। उसमें स्टेप कितने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, पी वेव, ये QRS कॉम्प्लेक्स, और ये टी वेव।
पीवी हमें शो करता है आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को, जो मैंने ऊपर लिखा है आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। और आर्टेरियल रीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ये आपस में ना मिक्स हो जाते हैं, यानी कि मर्ज हो जाते हैं। तो ये इसमें सिर्फ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हम इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब एक रह गया वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वो ये वाला हो गया वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन ये हो गया। अब इसमें बस एक ही कन्फ्यूजन होती है कि जो आर्टिया रीपोलराइजेशन होते हैं ना, वो इसके साथ मर्ज होकर ना ये एक ही बनाते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। अब जो ECG होते हैं ना, वो हमारे पास होती है वेव ऑफ डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, इसकी वेव होती है। अब कोई हमारी बुक है ना जो PTB उस पर लिखा हुआ है, डायग्राम में लिखा हुआ है कि ये सिस्टोल होता है, यानी कि सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का ग्राफ। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का नहीं है ग्राफ, हमारी बुक पे गलत लिखा हुआ है। ये है डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का ग्राफ, क्योंकि डीपोलराइजेशन के नतीजे में क्या होती है कॉन्ट्रैक्शन, और रीपोलराइजेशन के नतीजे में क्या होती है रिलैक्सेशन। उन्होंने ये वाला बना दिया है, असल में ECG इसका होता है। अब जो आप देखोगे ना फेडरल की बुक, तो फेडरल की बुक में सही लिखा हुआ है कि ये है आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। और दरम्यान में ये जो आर्टेरियल रीपोलराइजेशन होती है ना, ये इसके साथ मर्ज होकर एक ही बन जाता है, ये दोनों मर्ज हो जाती हैं। अब इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डिक बीट। ठीक है, ये आपने याद कर लेना अच्छी तरीके से। ये एक रिलेशन है कि जितने ज़्यादा QRS होंगे ना हमारे पास ये वाले, उतने ज़्यादा कार्डिक बीट होंगे या कार्डिक साइकिल्स होंगे। ये आपने MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना अच्छी तरह। और इसमें अब कहते हैं हार्ट साउंड किस जगह बनेंगे, लब डब, या जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि AV वाल्व कब क्लोज होंगे और SL वाल्व कब क्लोज होंगे। तो अब मैं कार्डिक सर्किट अगर दोबारा से बनाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, यहाँ पे आर्टियल सिस्टोल, तो उसके आगे थोड़ा AV वाल्व क्लोज हो जाएंगे, और जब वेंट्रिकल डायस्टोल है उसके पहले क्या हो जाएंगे SL वाल्व क्लोज हो जाएंगे। तो इसमें देखो यहाँ पे आर्टियल सिस्टोल होना ना, ये तो वेव है उसकी डीपोलराइजेशन की, तो इसके थोड़ा सा आगे यानी कि यहाँ पे आर्टियो वेंट्रिकल वाल्व क्लोज होंगे। ठीक हो गया। अगर मैं आपको दूसरी से बताता हूँ, या ये तो है ना डीपोलराइजेशन की, तो यहाँ पे जाके क्योंकि डीपोलराइजेशन के बाद में कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, तो यहाँ पे एक्टिव वाल्व क्लोज हो जाएंगे, और ये उसकी वेव है डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल की, तो उसके डायस्टोल से पहले थोड़ा यहाँ पे आएगा, कहीं पे यहाँ पे क्लोज होंगे। हाँ, क्योंकि ना वेंट्रिकल डायस्टोल है ना, डायस्टोल से पहले सेमिलिनर वाल्व बंद होने हैं। यहाँ पे देखो डायस्टोल से पहले सेमिलिनर वाल्व बंद होने हैं, तो ये तो रिपोलराइजेशन यहाँ की डायस्टोल की वेव है, सिग्नल है, तो उसके बाद डायस्टोल शुरू होगा ना, तो यहाँ यहीं पे जाके SL वाल्व क्लोज होंगे, यहाँ पे AV वाल्व क्लोज। ठीक है, और थोड़ा T वेव से थोड़ा सा आगे SL वाल्व क्लोज हो जाएंगे। जैसे हम ना अगर हमने लाइट जलानी हो तो पहले बटन ऑन करते हैं, तो फिर लाइट जलती है, तो जो बटन का ऑन होना ना या बटन का दबाना है, वो हमारे पास डीपोलराइजेशन है या रीपोलराइजेशन, उसके नतीजे में पंखा जो बंद होना है या चलना है, वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन है। इसमें मैं अगर दोबारा डायग्राम बनाऊँ इसकी ECG की, तो ये बनेगी, ये हमारे पास क्या आ गया QRS कॉम्प्लेक्स, और ये T वेव। अब P वेव, QRS और T। अब हमारे पास दो इंटरवल बनते हैं यहाँ पे, PR सेगमेंट और ST सेगमेंट। PR यहाँ से लेके यहाँ पे, और ST यहाँ से लेकर यहाँ तक। दो PR कहाँ से क्या करता है, ऐसे डीपोलराइजेशन टू रीच वेंट्रिकल, मतलब ये जो है ना, ये आर्टेरियल सिस्टोल है ना, तो यहाँ पे जो होगा वो आर्टेरिया के साथ रिलेटेड होगा,
और यहाँ पे जो होगा वो वेंट्रिकल के साथ रिलेटेड होगा, क्योंकि इसके नतीजे में वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसके नतीजे में एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो पी आर सेगमेंट क्या होगा, ऐसे जो डीपोलराइजेशन टू रीच वेंट्रिकल, ये एट्रिया और ये वेंट्रिकल, ऐसे डीपोलराइजेशन टू रीच वेंट्रिकल। और एस टी हमें क्या सेगमेंट क्या होता है, एस टी सेगमेंट में बताता है कि कंप्लीशन के जो वेंट्रिकल सिस्टोला है वो कंप्लीट हो गया और उसकी रीपोलराइजेशन स्टार्ट होने लगी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। तो कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड स्टार्ट ऑफ रीपोलराइजेशन, ये हमें बताता है पी आर सेगमेंट क्या हमें बताता है, ऐसे डीपोलराइजेशन टू रीच वेंट्रिकल। और एस टी सेगमेंट क्या बताएगा कि वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गया और उसकी रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई है। 4 ही पढ़े थे ना हमने, आर्टियल डीपोलराइजेशन, फिर आर्टियल रीपोलराइजेशन, फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो इसमें 2 सेगमेंट में आपको मैंने बता दिया। इसमें अगर एमसीक्यू में देखें, अगर द पी आर इंटरवल ऑन ई सी जी इज़ मेजर्ड फ्रॉम, अब पहले तो हमने डायग्राम बनानी है इसकी, कोई भी मशीन होता है ना उसकी अगर डायग्राम है तो वो बनाते हैं पहले। तो ये हमने बना दी ई सी जी, ये पी, ये क्यू आर एस और ये टी। क्या कह रहा है, पी आर इंटरवल, पी और आर इंटरवल ऑन ई सी जी इज़ मेजर्ड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, बिगिनिंग ऑफ पी वेव टू द एंड ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एंड ऑफ पी वेव। अब देखो यहाँ से मेजर करते हैं और यहाँ तक ले जाते हैं पी आर इंटरवल। तो इससे स्टार्ट हो रहा है बिगिनिंग ऑफ पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये ठीक होगा हमारे पास। बाकी एंड ऑफ पी वेव तो नहीं ना स्टार्ट करते, यहाँ पे अगर एंड पे करेंगे तो यहाँ पे तो उसका सिस्टोल भी खत्म होने लग जाएगा उसका एट्रिया का। बिगिनिंग ऑफ क्यू आर एस, ये तो वैसे ही गलत हो गया, बिगिनिंग ऑफ क्यू आर एस से कैसे करेंगे, यहाँ से होता है, यहाँ से स्टार्ट होके इससे तक, तो ये तो कभी भी नहीं आएगा ना। ये तो बिगिनिंग ऑफ क्यू आर एस कर रहे हैं और ये एंड ऑफ पी वेव कर रहे हैं, ये भी गलत होगा क्योंकि एंड पे तो उसके सिस्टोल भी ख़त्म होने लग जाना है। बिगिनिंग ऑफ पी वेव टू एंड ऑफ द क्यू आर एस, ये भी गलत है क्योंकि एंड पे जाके तो उसके इसने भी ख़त्म हो जाना है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ने भी। अच्छा, हाउ मैनी पल्सेस आर डिटेक्टेड इन गिवन ई सी जी। अब बच्चे होते हैं क्वेश्चन देख के घबराने लग जाते हैं, घबराना नहीं है पहले तो। हाउ मैनी पल्सेस, अब मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्यू आर एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्डिक बीट या कार्डिक साइकिल्स। तो जो जितने क्यू आर एस बनेंगे उतने ही हमारे पास साइकिल होंगे, उसमें काउंट कर लो, 1 2 3 4 4 आ गया आंसर। जितने मतलब बनेंगे हमारे पास क्यू आर एस उतनी पल्सेस होंगी। नेक्स्ट देखो, क्यू आर एस कम्प्लेक्स इन ई सी जी अकर्स जस्ट पीरियड टू, ये तो हमारी पीटीबी का भी है, ये तो आपको आना चाहिए वैसे। क्यू आर एस कम्प्लेक्स पहले हम बना लेते हैं ई जी इसकी। अब देखो क्यू आर एस की बात कर रहा है, क्यू आर एस इन ई सी जी अकर पीरियड टू। अब देखो क्यू आर एस क्या है, क्या डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन के नतीजे में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन। और ये क्यू आर एस है हमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कब बताता है और इसके नतीजे में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब उसने कॉन्ट्रैक्ट का पूछा है कि जस्ट पीरियड टू अकर के पहले क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन से, तो हमें पता है कि पहले क्या होती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होगी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा इसका, क्योंकि पहले डीपोलराइजेशन होती है फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होती है। और ये जो क्यू आर एस हमें बताते ही वेंट्रिकल के बारे में, ये जो होता है ना पीछे पी वेव, ये हमें बताती है उसके बारे में, आर्टरिया के बारे में। अच्छा आगे नेक्स्ट देखो, इन गिवन डायग्राम पॉसिबली हैपन्स, ये आप खुद सोल्व करो पहले तो। ओके मैं स्टार्ट करता हूँ। इन गिवन डायग्राम पॉसिबली हैपन, अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इस डायग्राम में देखो कि पी वेव सॉल्यूशन में बड़ी बनाई हुई है, ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ठीक है, आगे टी वेव भी ठीक है, एक ये ई जी होगी। अब नेक्स्ट देखो ये इसका एंड है, फिर ये बनाई है, फिर ये पी वेव शो की हुई है, इसका नहीं हमें बताया कि ये क्या है। ये देखो अब पी वेव है, ये भी उन्होंने बड़ी बनाई हुई है और ये भी बड़ी बनाई पी वेव। पी वेव किसके साथ रिलेटेड होती है, एट्रिया के साथ, एट्रिया के साथ रिलेटेड होती है ना। जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो उसके साथ वेंट्रिकल के साथ रिलेटेड होता है और ये एट्रिया के साथ रिलेटेड होता है पी वेव, ये भी एट्रिया के साथ रिलेटेड होगा। तो इन गिवन डायग्राम पॉसिबली हैपन, हमें इतना पता चल गया कि एट्रिया के साथ कोई मसला हुआ है। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये तो वैसे ही नहीं होगा ना, हार्ट अटैक, ये तो लाइन ही सीधी हो जाती है।
वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकल के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि अगर वेंट्रिकल के साथ होता तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कुछ मसला होना था, वेंट्रिकल के साथ कोई मसला नहीं है। अब एट्रियल हाइपरट्रोफी, आर्टरी के साथ वो मसला हो सकता है। अगला एमसीक्यू पढ़ते हैं, डेथ ऑफ पेशेंट, ये भी नहीं होना, ये तो हार्ट अटैक वगैरह में होता है, डेथ ऑफ पेशेंट अगर ये होता तो ये तो वैसे ही ऐसे आ जानी थी। हाँ, ये वाला एमसीक्यू समझ चाहिए कि आर्ट्रियल के साथ, आर्ट्रिया के साथ कोई मसला है। आर्ट्रियल हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी मतलब साइज़ का उसका इंक्रीज़ हो जाना, साइज़ इंक्रीज़ होता है तो इसमें मसला है ना ईसीजी में। तो ये मेरी है थी सारी। अगर आपको समझ ना आ रही हो किसी तो आप पूछ लो कि कोई बात है, और अगर कोई टॉपिक हो ना जो आपने समझना हो तो आपको समझ नहीं आ रही तो वो आपने ज़रूर मुझे बता देना है, तो मैं ना ऐसा करूँगा कि उस पर लाजमी वीडियो बना दूँगा। और कोशिश करनी है कि जो भी सोल्व करना हो ना, कोई भी करना हो टॉपिक, उसके आप डायग्राम लाजमी करना। ये वाली जो मैं डायग्राम्स बनाता हूँ ना, तो आपने डायग्राम्स लाजमी करनी है। और कोई हो ना टॉपिक जो आपने समझना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में।